अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर एक नज़र। मिलिटेंट का अनोखा वाक़ा, सीआरपीएफ के जवान से बंदूक छीनने की कोशिश, आंखों में मिर्च पाउडर फेंका। ब्राज़लो इलाके में सीआरपीएफ की गाड़ी पर अस्करियत पसंद का ग्रेनेड हमला आवरों की तलाश जारी। शोपियान में सीआरपीएफ गाड़ी को हुआ हादसा, 6 एहलकार जख्मी, एक की हालत इंतहाई कशीदा। एक और सरपंच दम तोड़ बैठा, हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 3 हो गई। सरपंच की लाश घर पहुंचते ही कोहराम। सुप्रीम कोर्ट को दफा 370 की सुनवाई के दौरान जम्मू कश्मीर अवाम के जज्बात को मद्देनजर रखना होगा, अपनी पार्टी के सीनियर नायब सदर उस्मान मजीद। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी के हुक्मनामे पर नजरसानी की जरूरत। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी हाजी अली मोहम्मद सागर, अपनी पार्टी के सीनियर लीडर मुंतजिर महिदीन और पीडीपी यूथ लीडर रूह भट्ट का रद्द अमल। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, मिलिटेंट के एक अनोखे वाक़े में अनंतनाग में अस्करियत पसंद ने सीआरपीएफ के जवान से बंदूक छीनने की गर्ज से आंखों में मिर्च पाउडर फेंका। तफसीलात के मुताबिक अस्करियत पसंद ने रेशी बाजार अनंतनाग में एक कश्मीरी पंडित के घर की हिफाजत पर मामूर नीम फौजी दस्ते की आंखों में मिर्च का पाउडर फेंक दिया और उससे राइफल छीनने की नाकाम कोशिश की। ताहम वहां मौजूद पुलिस एहलकारों समेत उनके साथियों ने उस कोशिश को नाकाम बना दिया, जबकि अस्करियत पसंद मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। एक पुलिस अफसर ने वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया कि इलाके को घेरे में ले लिया गया है। वही जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम के ब्राज़लो इलाके में अस्करियत पसंद ने सीआरपीएफ की गाड़ी पर एक ग्रेनेड फेंका। एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि अस्करियत पसंद ने सीआरपीएफ की 18 बटालियन की गाड़ी पर ग्रेनेड फेंका, जो निशाना चूक कर सड़क के किनारे फट गया। उन्होंने कहा कि अगरचे इस वाक़े में किसी जानी या माली नुकसान की इतला नहीं, ताहम धमाके से गाड़ी के टायरों को नुकसान पहुंचा। हमले के बाद हमलावरों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके को पुलिस ने घेरे में ले लिया है। पाकिस्तान ने कुलगाम का हिजबुल मुजाहिदीन का डिस्ट्रिक्ट कमांडर फारूक नाली को निर्देश दिया गया कुलगाम में आतंकी फैलाने के लिए और बीआरएस को टारगेट बनाने के लिए निर्देश दिया पाकिस्तान फारूक नाली को। इस फारूक नाली कहने पे एक एक्टिव टेररिस्ट अशमुजी का नदीम रातर और इसके साथी नजीर वानी, वो भी अशमुजी का है, दोनों मिलके प्लान बनाई और 3 एसोसिएट्स नेमली आदिल रातर, माजिद रातर और इदरीस रातर। उधर शोपियान में सीआरपीएफ गाड़ी को हादसा पेश आया, जिसमें हुकाम के मुताबिक कम से कम 6 नीम फौजी सीआरपीएफ एहलकार जख्मी हुए, जिनमें से एक की हालत नाजुक बताई जाती है। तफसीलात के मुताबिक 178 बटालियन सीआरपीएफ की गाड़ी को शोपियान जिला में एक ट्रक के साथ टक्कर हुई, जिसमें सवार 6 एहलकार जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम बताया जाता है कि एक सीआरपीएफ एहलकार शदीद जख्मी हुआ, जिसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। गुज़श्ता रोज पटन में रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बस हादसे में शदीद जख्मी होने वाला एक और सरपंच जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ पड़ा, जिससे उस हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 3 हो गई। जब सरपंच की लाश उसके घर लाई गई तो वहां कोहराम मच गया। याद रहे, पीर की शाम जम्मू से सरपंच के एक रैली को वापस लाने वाली एक आरटीसी बस एक टिपर से टकराने और उलट जाने से एक सरपंच की मौके पर ही मौत वाक़ा हो गई थी, जबकि दीगर 6 जख्मी हो गए थे। बाद में अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए ड्राइवर भी चल बसा। वही आज मजीद एक और जख्मी सरपंच 56 साला अब्दुल जब्बार जख्मों की ताब न लाते हुए सिक्किम श्रीनगर में चल बसा, जिससे मरने वालों की तादाद 3 हो गई। गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जम्मू कश्मीर का मनसूख खुसूसी दर्जा पर गरमाई तातील के बाद सुनवाई के लिए 5 रुकनी बेंच तश्कील देने पर जम्मू कश्मीर में मिला जुला रद्दअमल सामने आया। कानूनी माहिरीन का मानना है कि कानूनी और सियासी तौर पर सुप्रीम कोर्ट को एक बड़ा चैलेंज का सामना है। कुछ माहिरीन का मानना है कि बीजेपी ने 370 के हवाले से जो फैसला लिया है, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान उस पर कानूनी मोहर साबित करके इस फैसले को हतमी शक्ल देगा, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि दफा 370 में
कानूनी तरमीम करके 35A को बरकरार रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक नया फैसला भी सुना सकता है। वहीं अपनी पार्टी के सीनियर नायब सदर उस्मान मजीद ने पी न्यूज़ से बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट दफा 370 की सुनवाई के दौरान जम्मू कश्मीर अवाम के जज्बात को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों को नाराज नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी का मौकूफ है और मानना है कि दफा 370 को बहाल करना जरूरी है। उस्मान मजीद ने कहा कि हमने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से भी कहा है कि जम्मू कश्मीर अवाम के जज्बात 370 के साथ जुड़े हुए हैं। ये खुशाइंद कदम है। हम चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इसका फैसला हो, क्योंकि मैं और मेरी पार्टी हमेशा ये कहती है कि हमने ये सुप्रीम कोर्ट पे विजडम पे छोड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट इसको किस दिशा में ले जाएगा। या तो वो इनको रेस्टोर करेंगे 370 को, 35A को, और रियासत का रीऑर्गेनाइजेशन जो हुआ वो उसका वो चेंज हो जाएगा, या वो इसको इंडोर्स करेंगे जो बीजेपी सरकार ने किया है। काफ़ी दिनों से हम इसके इंतज़ार में थे। जब हम प्रधानमंत्री से मिले तब भी हमने उनसे बात उठाई थी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें अपना कोई पहल करे, लेकिन अभी जो कल जो आया है, ऑर्डर आया है कि उन्होंने कहा इसको हम लिस्ट करेंगे समर वेकेशंस के बाद, तो हम उम्मीद करेंगे कि फास्ट ट्रैक पे चले और इसका खातिर का नतीजा हो। जो भी नतीजा होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी आ जाएगा, हालांकि एक लंबी प्रतिक्रिया है, कानूनी प्रतिक्रिया लंबी है, इसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जो भी फैसला सामने आएगा हम इसको वेलकम करेंगे और यूटी की आवाम भी मुझे लग रहा है इसको वेलकम करेगी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा। दो सूरतों में ये वापस आ सकता है, या बीजेपी इसको वापस कर ले, पार्लियामेंट में बिल लाके इसको रिस्टोर करे, जो कि नामुमकिन सी बात है। ऐसा नहीं लग रहा है जिस पार्टी ने इसको एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35 किया, तो वो क्या इसको फिर रिस्टोर करेंगे क्या? तो इसकी उम्मीद मुझे बहुत कम नज़र आ रही है कि बीजेपी, अगर हम पास्ट में भी देखें कांग्रेस का भी यही हाल है, कांग्रेस ने एक एक करके इसकी ऐसी अमेंडमेंट की, फिर क्या कांग्रेस वापस दे पाया कुछ चीज़ इसमें से? कांग्रेस ने तो कुछ वापस दिया नहीं, और वो लगातार इसमें एरोजन करते आ रहे, और उसके बाद जो भी बचा था वो एक झटके में बीजेपी ने इसमें कर दिया। तो अब वो यहाँ तो मुल्क में बीजेपी के लिए तो बहुत पॉपुलर सेंटिमेंट है, और जम्मू कश्मीर के अंदर हम नहीं कह सकते हैं पॉपुलर सेंटिमेंट, क्योंकि इसके साथ इमोशनल एक अटैचमेंट थी जम्मू कश्मीर के आवाम की, और यहाँ दिल में लोगों की नाराज़गियाँ इतनी थी कि कह नहीं पाए, लेकिन लोग इस डिसीजन से बिल्कुल वो नहीं थे। हाल ही में हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी और ऑल इंडिया फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE ने मुल्क के तलबा को मुतनबे किया कि वो पाकिस्तान के किसी भी कॉलेज या तालीमी इदारे में अपना दाखिला न लें। एजुकेशन रेगुलेटरीज ने कहा कि जो लोग इंतबा के बावजूद अपना दाखिला लेंगे वो मुल्क में आला तालीम हासिल करने या नौकरी तलाश करने के लिए नाअहल हो जाएंगे। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी हाजी अली मोहम्मद सागर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर मुंतजिर महिदीन और PDP के सीनियर यूथ लीडर रूफ भट्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के इस फैसले पर नजरसानी करने की अपील की है। अली मोहम्मद सागर ने इस फैसले को गैर दानिशमंदाना करार देते हुए कहा कि जिन लोगों ने पाकिस्तान में आला तालीम हासिल की है उन्होंने दोनों मुल्कों के बाहमी रिश्ते और प्रोग्रामों के तहत कानूनी तौर पर यह तालीम हासिल की है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस फैसले पर नजरसानी करनी होगी। लड़के पाकिस्तान में गए, उन्होंने ट्रेनिंग की मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो तो उस वक्त परमिशन मिला होगा उनको, ऐसे कैसे जाएंगे? वो बॉर्डर से तो नहीं गए, अगर बॉर्डर से गए तो फिर वो इलीगल है, वो गलत बात है, उसको नहीं रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अगर वो पासपोर्ट पे गए हैं तो फिर मुल्क ने भेजा है, मुल्क ने अलाउ किया है उसको, तो वो देखना चाहिए कि किसी की जाति नहीं हुई। कल मोदी जी और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कह रहे थे जवानों की बात सुनी जाएगी, तो उसमें देखना चाहिए क्या है। अगर मुल्क उनके दरमियान उनके कोई ऐसे एग्रीमेंट है जिसमें वो पासपोर्ट पे गए ठीक सोच समझ कर, तो उस वक्त हमारे CID डिपार्टमेंट या दूसरे जो डिपार्टमेंट वाबस्ता हैं उनको पता होता है कि ये क्या करने जाते हैं। अगर वो नॉलेज में है, नहीं तो अगर पॉलिसी सरकार ने तरक की है, चेंज की है, अपना आइडिया चेंज किया है, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि उन्होंने क्यों तब्दीली की है।
वही अपनी पार्टी के सीनियर लीडर मुंतजिर मोहिद्दीन ने भी कहा कि 22 अप्रैल जुमा की मुश्तरका एडवाइजरी AICTE के मेंबर सेक्रेटरी और UGC के सेक्रेटरी के जरिए जारी की गई नोटिफिकेशन अच्छा हुक्मनामा नहीं है। उन्होंने कहा कि इस फैसले ने आला तालीम हासिल करने वाले ख्वाहिशमंदों के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। मुंतजिर ने कहा कि बैनुल अक़वामी सतह पर गैर मुल्की तालीमी इदारों में आला तालीम हासिल करना एक बैनुल अक़वामी सोच और पॉलिसी है, लिहाजा सरकार को तालीम के हवाले से इस फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। इसको अगर हकीकी आईने में देखा जाए तो ये कोई अच्छा हुक्मनामा नहीं है, क्योंकि हमारे जो ताल्लुकात हैं पड़ोसी मुल्कों के साथ, कई मामलात पर कई मुल्कों के साथ हमारे इख्तलाफात बेशक मौजूद हैं। कुछ पड़ोसी मुल्कों ने हमारे साथ कई ज़्यादतियाँ भी की हैं, लेकिन उसका मतलब ये कतई तौर नहीं है कि हम सारे ताल्लुकात उनके साथ मुनक़ता करें, खासकर तालीमी मैदान में। ये एक बैनुल अक़वामी अंडरस्टैंडिंग है, ग्लोबल लेवल की एक सोच समझ और दानिस्ता पॉलिसी है कि किसी मुल्क के भी बच्चे किसी भी मुल्क में तालीम हासिल करने के लिए जा सकते हैं और अपने मुल्क की माशियत और टेक्नोलॉजी को, एजुकेशन को एक बहुत ही सही सिमत में ले जाने के लिए अच्छे इक़दाम होते हैं। तो ये जो आर्डर आया है इस पर नज़रसानी की बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के बच्चे भी यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान के लोग भी, कज़ाकिस्तान के लोग भी, बांग्लादेश के भी, श्रीलंका के भी, और हमारे मुल्क से भी बच्चे इन सारी ममालिक में, बल्कि न सिर्फ यहाँ बल्कि लंदन, अमेरिका, ब्रिटिश, फ्रांस, हर किसी मुल्क में जाते हैं तालीम हासिल करने के लिए। तो ये जो आर्डर आया है तो इससे बहुत सारे तलबात के जो मुस्तकबल हैं वो मखदूश नज़र आने के इम्कानात बढ़ गए हैं। तो हमारी जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी की ये अपील रहेगी मरकज़ी सरकार से कि इस आर्डर को दोबारा देखा जाए, इस पर नजरसानी किया जाए। इसी तरह PDP के यूथ लीडर रूप भट्ट का कहना है कि तालीम, आर्ट, स्पोर्ट्स और कल्चर को सियासत से दूर रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक मुल्क के तालिब इल्म को दूसरे ममालिक में तालीम हासिल करने का मकसद सिर्फ तालीम ही नहीं होता है, बल्कि इस मुल्क के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना और अमन कायम करने का एक अच्छा जरिया भी है। मानना है कि एजुकेशन, कल्चर, आर्ट और स्पोर्ट्स जो है ये एबो पॉलिटिक्स होना चाहिए। तो इस पे जो है नज़रसानी इस ऑर्डर पे होनी चाहिए, क्योंकि ये CBMs होते हैं कि जब बच्चे जाते हैं वो दूसरी कंट्रीज़ में जाकर, जो नेबर कंट्रीज़ होती है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है। मैं समझता हूँ कि ये पीस के लिए एक इनिशिएट होता है, और मैं समझता हूँ कि ये एक ठीक चीज़ नहीं है। इसके साथ साथ हमारे बच्चे जो यूक्रेन से, रशिया से आए हैं, वहाँ हालात ख़राब है, उनको भी यहाँ जो है अरेंजमेंट जो है होनी चाहिए, क्योंकि उनका पैसा ज़ाया हो रहा है, उनका वक्त ज़ाया हो रहा है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके लिए भी कोई जो है अरेंजमेंट यहाँ कॉलेज, जो मेडिकल कॉलेजेस है या इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, उनमें जो है अरेंजमेंट्स होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो है अगर हमें पीस प्रिवेल करना है इस खित्ते में, मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ बच्चे थ्रू सार्क भी जाते हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं आप? जब सार्क के थ्रू एक दूसरे की कंट्रीज़ में बच्चे जाते हैं, मेरिट पे जाते हैं, तो वहाँ उस चीज़ पे क्या आपका क्या इक़दाम होगा? उसके साथ साथ जो WHO ने जो रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस किए हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री के हैं, तो उसमें उसको क्या कर सकते हैं आप? जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेजेस है या और कोई कॉलेजेस है, तो वहाँ आप क्या कर सकते हैं? वहाँ आप कौन से इक़दाम ले सकते हैं? मैं समझता हूँ कि इस पर नज़रसानी होनी चाहिए इस ऑर्डर पे। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो। P न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।